हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में। क्या डिस्कस करें? क्लास 8 की दो चार प्रॉपर्टीज़ अभी रह गई हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो हो जा रहा है क्योंकि लंबा हो जा रहा था। चलो डिस्कस करें। आज क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आज डिस्कस करेंगे क्या? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे और एक चीज़ और बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन एंड फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। चलो शुरू किया जाए। चलो शुरू करें। पहला वाला, जो पहले वाले की बात करनी है हमें, वो किसकी बात करनी है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसकी आइडेंटिटी बदले ना। जैसे तुम, ठीक है, तुम कहीं भी जा रहे हो अपनी आइडेंटिटी लेके जा रहे हो, जहाँ पे तुम जा रहे हो अपने नाम के साथ जा रहे हो। जैसे मैं गणित वाला, जहाँ भी जाऊँगा मेरा नाम गणित वाला, ठीक है। तो उसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो बेटा, ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए कौन है? जैसे कोई रेशनल नंबर लेट कर लो, लेट ए बी या रेशनल नंबर ए क्या है? एक रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए में अगर ज़ीरो ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा? ए ही। या ज़ीरो में ए ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा? ए। यानी इसकी आइडेंटिटी बदल नहीं रही है। यानी अगर 2+2/3 है, इसमें +0 करें तो कितना आएगा? 2/3। अच्छा, ज़ीरो में 2/3 ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 + p/q करें तो क्या आएगा? p/q ही आएगा, ठीक है। अगर p/q में 0 ऐड करें तो क्या आएगा? p/q ही आएगा। इसका मतलब 0 वो नंबर है जिसको किसी नंबर में अगर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं। व्हेन वी ऐड 0 टू सम नंबर देन इट गिव्स दैट नंबर, ठीक है, वही नंबर देता है, गिव्स द सेम नंबर, ठीक है, वही नंबर दे देता है। तो इसीलिए 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा किसी भी नंबर की? 0। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, वेदर इट इज रेशनल, इरेशनल, या फिर बात कर लो इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0, ठीक है बेटा, नोट करो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एक ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर में इंटू किया जाए तो उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। अब 0 मत लिख देना, किसी नंबर में 0 इंटू करोगे तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर, ठीक है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। किसी भी नंबर के लिए 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। कैसे बेटा? देखो, अगर a इंटू 1 करोगे तब भी क्या आएगा? a। अगर 1 इंटू के a करोगे तब भी क्या आएगा? a। इट मीन्स अगर 2/3 लिया था हमने पिछले में, तो 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? 2/3। और अगर 1 से इंटू करेंगे 2/3 को तो भी क्या आएगा? 2/3। तो वी कैन से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। वी समझ में आया? चलो नोट करो बेटा। चलो आगे बात करें। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें बात करनी है वो क्या बात करनी है? एडिटिव इन्वर्स। किसकी बात करनी है? एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा? इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल। एडिटिव इन्वर्स, या क्या कह सकते हो इसे? निगेटिव ऑफ अ नंबर। एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव ऑफ अ नंबर, दोनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है ये? एक ऐसा नंबर बताओ जिसे ऐड करने पर उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के। तो चलो देखो यहाँ पे a में क्या ऐड कर दें?
ए में अगर माइनस ए ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। माइनस ए में क्या ऐड कर दें, ए, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, प्लस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। चलो कैसे बात करेंगे, देखो अगर हमारे पास 2 है तो इसमें क्या ऐड कर दें, मान लो इसमें x ऐड कर देते हैं, तो किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के बराबर होना चाहिए था। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी 2 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -2। बात समझ में आ रही। अगर फ्रैक्शन में चले जाए तो 2/3 कर दें, इसको x में ऐड करें, किसके बराबर आना चाहिए, 0, यानी दो नंबर का सम क्या आना चाहिए, 0। सम कितना आना चाहिए बेटा, 0 एडिशन पे। तो ये इधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो -2/3 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, +2/3। +2/3 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -2/3। बात समझ में आ रही है। चलो इतना समझ में आया, एडिटिव इन्वर्स समझ में आया। अगर मान लो 3/5 दिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स सीधे -3/5। अगर -3/4 दिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +3/4। साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। -3/4 का एडिटिव इन्वर्स +3/4, +3/4 का एडिटिव इन्वर्स -3/4, यानी दो नंबर को ऐड करने पे क्या हो जाए, 0। चलो नोट करो बेटा। चलो बात किया जाए नेक्स्ट वाले की, क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर बात करना है किसका, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। ऐसे ही हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। चलिए क्या बात करना है बेटा, बात करना है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक नंबर क्या है, ए। ठीक है, एक नंबर क्या है, ए। तो ए में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो a इंटू 1/a जब करोगे तब क्या आएगा, 1 के बराबर। इट मीन्स, अब यहाँ से समझो, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना है तो हम कहेंगे 2 + x कर दें, और 2 प्लस नहीं, 2 इंटू एक्स कर दें। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। तो ये इंटू में है तो इधर जाके किस में जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल, इधर डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो क्या कह सकते हैं, 2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, और 1/2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। कैसे, चाहे 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आता है, 1/2 में मल्टीप्लाई करो 2 का तब भी क्या देगा, 1। यानी दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या होने चाहिए, 1 आंसर देना चाहिए। इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी अगर कोई नंबर a/b लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, b/a। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाता है। समझ में आ रही बात, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है। इट मीन्स 2/3 का अगर निकालना है, 2/3 का, तो इसमें मान लो हम x इंटू कर दें, x इंटू कर दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। 1, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 1 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3/2। इसका मतलब कितना, 3/2। जस्ट उल्टा, न्यूमरेटर यहाँ कितना था, 2 था, डिनोमिनेटर कितना था, 3। अब यहाँ न्यूमरेटर कितना है बेटा, 3, और डिनोमिनेटर क्या है, 2। उल्टा हो गया। तो ज़रा एग्जांपल्स लो, अगर 5/7 है तो इसका हो जाएगा 7/5, -13 है तो इसका क्या हो जाएगा, -1/13, 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। उल्टा कर देना, जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, और 14/8 लिख लो, 8 ना लिखो,
9 लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9/14, जस्ट उसका उल्टा, जैसे 14/9 इंटू 9/14 करोगे तो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, कितना आया आंसर 1। यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये भी ठीक है। चलो अगर a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, माइनस a का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/a, ठीक है। a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, बात समझ में आ रही है। चलो और भी कहीं लिख दें, -a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा -b/, क्या पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है रेशनल नंबर पर किसका लाइन पे। ऐसी आपके पास एक स्केल होनी चाहिए तभी तो बना पाओगे, ठीक है। इस पे एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ क्या होता है बेटा इंचेस होते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमको 1/5 दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक है। अच्छा देखो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो कभी भी इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, एक से हमेशा कम होगी। एक इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल ले लो 1/5, इसका ले लो बेटा कैसे 8/5, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। बात समझ में आ रही, वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 से ज़्यादा होती है, इतनी बात समझ में आई। चलो तो जो हमारा इम्प्रॉपर और प्रॉपर का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर वाला जो बनेगा वो किसके बीच बनेगा 0 और 1 के बीच बनेगा, और इम्प्रॉपर वाला तो भैया जैसे मिक्स में बदलोगे तब बनेगा, ठीक है। अब इस स्केल से क्या करो नापो, 1 सेंटीमीटर की तरफ से नापना शुरू करो। तो चलो नापते हैं, ये ऐसे क्या कर लिया हमने नाप लिया, यहाँ पे लाइन खींच ली, यहाँ क्या लिखा -1 0 1, ठीक है। अब ये क्या आना चाहिए, ये कहाँ आएगा बेटा, देखो न्यूमरेटर छोटा है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये किसके बीच आएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2, यानी क्या है ये 1 से कम है। तो क्या करोगे, यहाँ पे तो 1 ले नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करोगे 0 से 1 के बीच कितने डिवीजन करोगे, जितना तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा, डिवीज़न या डिवीज़न नहीं लिखो, नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, नंबर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये चीज़ समझ में आया। नीचे जितना भी है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिवीज़न चाहिए थे, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखो 1, फिर यहाँ क्या लिखोगे 2, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से लिखना शुरू करो, 5 डिवीज़न थे, ये 1/5, ये 2/5, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और ये 5/5 होता तो 5 बन जा 5, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। बात समझ में आ रही है, हमको किसको डिनोट करना है नंबर लाइन पे, ये, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ लिखो 1 यूनिट इक्वल टू क्या था 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस ली हमने, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, चलो इतनी बात समझ में आई। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा कैसे चेंज करेंगे, अगर यहाँ माइनस हो जाता तब क्या करते, तो फिर वही लाइन खींचते, 0 यहाँ लेते और -1 यहाँ लेते। कितने डिवीज़न 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये थोड़ा और दूर करें ताकि बराबर लगे, ठीक है। यहाँ -1 5 हो गया, तो ये माइनस का 1/5, ये यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर दो, थोड़ा अलग हो जाए क्वेश्चन, -3/5, यहाँ -2/5, यहाँ -3/5, यहाँ -4/5, यहाँ -5/5 होता तो कट के कितना दे देता -1। किसको डिनोमिनेट करना, ये यहाँ पे। बात समझ में आई, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। कैसे करेंगे,
इसी वाले नंबर को बदलते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं इसे 5/3 कर देते हैं, 5/3। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग 5/3। तो 5/3 को कैसे करोगे आप, 5/3 को डिवाइड करो ऐसे, 3 1 जा 3, कितना बचा 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 होल 2/3। तो 1 हमारे पास क्या है बेटा, पूरा है, यानी जब हम नंबर लाइन बना रहे होंगे तो 1 पूरा पूरा काउंट करेंगे। और डिनोमिनेटर कितना है 3, ठीक है। यहाँ कितना -1, यहाँ कितना 0। अब 1 तक तो जाना ही है, तो 1 के बाद डिवीज़न करेंगे। ये जो नंबर आता है इसके बाद डिवीज़न करते हैं। 1 के बाद क्या आता है 2, इसके बीच 1 और 2 के बीच डिवीज़न करेंगे। कितने डिवीज़न करने, 3, 1 2 3 डिवीज़न हो गया। इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 1/3, इसको लिखोगे क्या 2/3। इधर वाली चीज़ें लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, ठीक है। तो ये 2/3, तो ये वाले पे मार्क करेंगे और इसे ही क्या लिख देंगे 5/3। बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लें इसका, चलो 7/2 ले लेते हैं मान लो। तो इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1/2, 3 होल 1/2 आएगा, डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो 3 होल 1/2, यानी जो भी डिवीज़न हमको करना होगा वो किसके बाद करोगे, 3 के बाद करोगे। यहाँ 0, यहाँ -1, ठीक है। फिर क्या 1 पूरा जाएगा, 2 पूरा जाएगा, 3 पूरा जाएगा। देखो ये होल नंबर, जहाँ तक होल नंबर है वहाँ तक गिनती पूरी लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं डिवीज़न। अब 3 के बाद डिवीज़न होगा, 3 और 4 के बीच में कितने डिवीज़न करने हैं, 2 डिवीज़न। तो यही वाला होगा 1/2, और ये 2/2 होते ही जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप 3 होल 1/2। बात समझ में है। बाकी एक्सरसाइज में करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। बाकी कहाँ करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज में। चलो नोट करो। चलो आप किसकी बात करनी है, रेशनल नंबर किसके बीच में, 2 गिवन नंबर्स के बीच में, ठीक है। चलो 2 नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 3 1 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है तो कैसे होगा, 3/1 रहा होगा। कितने निकालने हैं, 5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 5 + 1। जितने भी मल्टीप्लाई करना है उसमें क्या होना चाहिए, उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही। अगर n का है तो n + 1 से करोगे, 5 का है तो 5 + 1 से करो, 6 का है तो 6 + 1 से, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलो ये क्या हो जाएगा 3 × 6 और नीचे क्या हो जाएगा 1 × 6। ऊपर क्या आ जाएगा 18 और नीचे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर क्या होगा 4/1, इसको भी किससे 5 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6 और नीचे क्या हो जाएगा 1 × 6, ऊपर 24 और डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। अब नंबर्स किसके बीच निकालने, 18/6 और 24/6 के बीच में, ठीक है। चलो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। 5 नंबर मिल गए, 23/6, ठीक है। मिल गए 5 नंबर। चलो नोट करो, ठीक है। हो गया, सबने नोट कर लिया। अब चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। कुछ और करते हैं, कुछ और में क्या, ठीक है, यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। चलो क्या लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं 1/2 एंड 1/4। इसके बीच निकालना हो तो क्या है, देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम है। डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो पहले इन दोनों को क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, whose डिनोमिनेटर इज इक्वल और सेम, एक जैसा हो। तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 4 निकालेंगे। यानी 1/2 का डिनोमिनेटर 4 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4, और 1/4 तो पहले से डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे और किसी से नहीं 1 से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब रेशनल नंबर किसके बीच निकालेंगे हम लोग, इन दो नंबर्स के बीच में। यानी अब 2/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 + 1 से, और 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 + 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 6 और ये क्या हो जाएगा 4 × 6। तो यहाँ कितना आएगा 12/24, और यहाँ पे दूसरा वाला करोगे 1/4 को, तो इससे ऊपर किससे करोगे 5 + 1 से, नीचे भी क्या करोगे 5 + 1 से, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा 4 × 6, इट मीन्स 6/24।
तो अब नंबर किसके बीच निकालने हैं, 6/24 और 12/24 के बीच में, 6/24 और 12/24। 6 के बाद क्या, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। ठीक है, हो गया, मिल गए रेशनल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आई, इतना समझ में आया, समझ में आया सबको। ठीक है, चलो यही मेथड्स हैं जिनको हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।